कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है, आइए जानते हैं। सोचिए, यदि आपको किसी से बात करनी है तो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए। उसी प्रकार कंप्यूटर से बात करने के लिए एक भाषा होनी चाहिए और उस भाषा को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमको मनुष्य से बात करने के लिए हिंदी इंग्लिश भाषा चाहिए, वैसे ही हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। हम अपने इंस्ट्रक्शन यानी आदेश को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं और कंप्यूटर उन निर्देशों को पढ़कर काम करता है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं और कंप्यूटर उस कोड को समझकर काम करता है। यानी कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती है। पहली है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो भाषाएं होती है जिनमें लिखा गया कोड कंप्यूटर के सीपीयू और हार्डवेयर से सीधे बात करता है। जो कंप्यूटर के बहुत पास होती है, कंप्यूटर उसे बहुत तेज और सीधे समझ लेता है। ये भाषाएं सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर को सीधे इंस्ट्रक्शन देती है। यहाँ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश का अर्थ होता है किसी को क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, यह बताना। लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। यदि कोई आपसे पूछे कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो आपको बताना है कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है जिसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के कोड में केवल दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। यह कंप्यूटर की मूल भाषा है जो केवल 0 और 1 में होती है, यानी बाइनरी डिजिट में होती है। यही 0 और 1 कंप्यूटर के सर्किट को चलाते हैं। कंप्यूटर सीधे इसी भाषा को समझता है। इसको कंप्यूटर को समझाने के लिए कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता। कंप्यूटर केवल 2 अंक पर ही काम करता है। हर 0 का अर्थ होता है ऑफ यानी बिजली बंद और हर 1 का अर्थ होता है ऑन यानी बिजली चालू। इसी ऑन ऑफ सिस्टम पर पूरा कंप्यूटर चलता है। दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली। इस लैंग्वेज के कोड में सीधा कंप्यूटर के हार्डवेयर का यूज होता है, इसी कारण इसको भी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में आप सीपीयू के रजिस्टरों का सीधा उपयोग करते हैं। आप अपने आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा AX, BX या किसी और रजिस्टर में रखा जाए। इसका अर्थ होता है कि आप कंप्यूटर को कह रहे हो AX नाम के सीपीयू रजिस्टर में 5 डालो, BX नाम के सीपीयू रजिस्टर में 10 डालो। इस प्रकार से असेंबली में सीपीयू को सीधे बताया जा रहा है कौन सा डेटा कहाँ रखना है। ये सीधे सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि क्या करना है। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर सीधे नहीं समझता है। असेंबली लैंग्वेज के कोड को कंप्यूटर को समझाने के लिए असेंबलर नाम के ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में बदलता है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, इनको पढ़ना, लिखना, याद करना, समझना बहुत मुश्किल होता है। इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई गई हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, इनको पढ़ना, लिखना, याद करना, समझना बहुत मुश्किल होता है। इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई गई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती है जिनके कोड इंग्लिश भाषा में लिखे जाते हैं, इंग्लिश लेटर में लिखे जाते हैं, इंग्लिश वर्ड में लिखे जाते हैं, जिनको मनुष्य बड़ी आसानी से समझ सकता है और पढ़ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारी होती है। हर साल नई लैंग्वेज बनती जा रही है। पाइथन, C++, जावा आदि ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है।